किसमें? MGL। MGL देख लेते हैं। महानगर गैस लिमिटेड। क्या जी सर। क्या पोजीशन बनाना चाहते हैं आप इसमें? सर अप साइड की। अरे वो तो मुझे कैश में पता है, अपसाइड, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल। सर, 2 वीक के लिए सर कैश में। कैसे बनाओगे सर 2 वीक के लिए कैश में? आप सर पहले आप डेली में अपने फ्लूट। मेरा मेरा पहले आप मुझे अपना व्यू बताइए, कैसे बनाएंगे आप? सर डेली पे 200 EMA और फ्लूट रेट सपोर्ट दे रहा है डेली चार्ट। ओके। ओके, तो यहाँ पर आप पोजीशन बनाना चाह रहे हो। जी अभी आप रुको सर, कम से कम कल तो रुको अभी आप। और कल अगर यहाँ जी पर मूवमेंट नहीं हो रही है तो कल भी इसमें जी ट्रेड नहीं करना, फिर सीधे इसको मंडे को देखेंगे। जी सर। नंबर होगा ही आपके पास मेरा, कनेक्ट कर लीजिएगा, है ना? जी सर। पहली बात तो यहाँ पर देखिए, क्या ये होल्ड हो रहा है? देखने, क्योंकि इसके नीचे ही एक सपोर्ट और है, तो इसको तोड़ना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और आप वीकली चार्ट देखोगे, वीकली चार्ट में ये आपको ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा है। वीकली चार्ट केवल यहाँ पर 50 की मूविंग एवरेज है, यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज है। ये दोनों यही बता रही हैं, ये दोनों यही बता रही हैं कि इसका नीचे जाने के ज्यादा आसार नहीं है। लेकिन जिस जी सर। हिसाब से हिलेगा मिलेगा यहाँ पर हमको बता रहा है, उस हिसाब से अभी ये रुकने को बोल रहा है। तो कोशिश कीजिए, एमजीएल अगर आपको या तो 965 और या तो 939 के आसपास मिले तब खरीदिए, ज्यादा अच्छा। ये रेंज बहुत अच्छी है, तो अगर 20-30 रुपए नीचे मिल जाता है तो कूद के क्यों लेना ट्रेड? गलत बोल रहा हूँ, बताइए। जी सर। जी हाँ, सर, इसके अलावा एक दूसरा सर UBL है। यूबीएल। यूबीएल को डे चार्ट पे देखते हैं, वीकली पर तो ये काफी आगे जा चुका है और स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट पर भी है। यूबीएल में 50 और 200 की मूविंग एवरेज को एसएल मान के जा सकते हैं, बट आप इतने मोटे मोटे स्टॉक में कैश की पोजीशन बनाना चाह रहे हैं आप? सर 10-10 क्वांटिटी में। जी सर। इतने मोटे मोटे स्टॉक में क्यों बना रहे हो? फिर आप स्मॉल कैप पे बनाओ, जी रिटर्न आपको वही मिल रहा है। रिटर्न जो है आपको वही मिलना है। इतने मोटे मोटे स्टॉक में मत बनाइए। मतलब आपकी इच्छा है, मैं कह रहा हूँ जी 1500 के स्टॉक में अगर आप 300-400 रुपए वाले में बनाते हैं तो उसमें आपको 4 स्टॉक मिल जाएंगे, है ना? जी आप जी इसमें बनाइए, उसमें ही बहुत ऐसे स्टॉक है जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ऐसा कोई नहीं है 1500 वाला है तो भगेगा ही भगेगा, और 100 रुपए वाला है, 200 रुपए वाला है तो नहीं भगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी जी नहीं है साहब। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं पोजीशन, तो आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा, 1545 चल रहा है, 1525 रहेगा आपका स्टॉप लॉस। और बताइए। देखिए, चाहे स्टॉक हो या इंडेक्स हो, कुछ भी चीज हो, निफ्टी हो, आइए बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। आज बैंक निफ्टी ने किस तरीके से काम किया है, 15-20 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं, 30 मिनट के चार्ट पे इसको भी देखते हैं। बहुत से लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं और मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ मैं बोलता नहीं। देखिए, आज बैंक निफ्टी ने क्या आपको ट्रेड दिया? और अगर आप सवेरे उठे यार, तो बैंक निफ्टी का प्लान आपको कैसे करना था?
कोई मुझे बताएगा कि आज सवेरे उठने के बाद अभी मार्केट की प्री ओपनिंग नहीं हुई है, प्री ओपनिंग मार्केट में नहीं हुई है, आप कैसे प्लान करोगे बैंक निफ्टी? कोई बताएगा मेरे को कि इस ट्रेड आज मान लीजिए अभी बैंक निफ्टी खुला ही नहीं है और ये कल तक का ट्रेड यहाँ पे चल रहा है, क्या प्लान करोगे? कोई मुझे बताएगा? बताइए। क्या प्लान करते हैं आज आप बैंक निफ्टी में? यहीं पर पता चल जाएगा किसका दिमाग कितना खुला हुआ है। अगर आप सवेरे आज उठे 9 बजे, आप जी सर। सिस्टम पर आए और आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी देखा, तो बैंक निफ्टी में आपने क्या प्लान किया? बताइए कि आज मैं बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करूंगा। चलो जी बताओ। सर मॉर्निंग में तो सर निफ्टी होल्ड कर रहा था और बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था। हाँ, फिर होल्ड नहीं कर रहा था, अभी आपका मार्केट खुला ही नहीं है, तो आप प्लान कैसे करोगे मेरे को ये बताओ। सर ये अगर पीओआई के ऊपर जाता, एक कैंडल बनाता तो इसको बाय किया जा सकता था, पर ये बीच में खुला तो इसमें कोई ट्रेड ही नहीं बना उस हिसाब से। या तो ये बीओएस के नीचे आ जाता तो इसमें फिर सेल की पोजीशन बनाते। हाँ। पर अब जब ये बीच में खुला है इन दोनों के, तो फिर तो कोई ट्रेड नहीं बना। सही है। सही है। सही है। और कोई? और कोई? यही पता चल जाएगा कि आपका ट्रेडिंग करियर कितने दूर जाने वाला है। सर एक और है कि अगर ये पीओआई के नीचे है तो इसमें सेल का ट्रेड बनता, लेकिन क्योंकि ये अपने 20 SMA के नीचे है तो इसमें सेल का ही ट्रेड बनता। ये बात तो सही है, पर ये अगर सुबह सुबह इसको लेते तो ट्रैप हो जाते। लो जी। अच्छा यहाँ पे ये क्या 15 मिनट? हाँ 15 मिनट पे, क्योंकि ये अपने बीओएस के ऊपर है तो इसको बाय किया जा सकता था। यस। और सबसे बेस्ट ट्रेड तो ये 1:15 बजे के आसपास बना है कि इसने अपने एक सपोर्ट से ये ऊपर गया है, बस उस वक्त लेते 1:15 बजे तो प्रॉफिट होता। सुपर टच भी सर 15 मिनट में हुआ है। देखिए ये प्रीवियस डे का बीओएस यहाँ पड़ा हुआ है ना, मैं इसको खींच देता हूँ थोड़ा सा। यही था ये, है ना? यही था ये। देखिए जब तक आप मेरे से नहीं बोल पाओगे ना, एक बात लिख लो, तब तक आप अपने आप को भी नहीं बोल पाओगे। जब तक आप मेरे को नहीं बोल पाओगे, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल पाओगे, क्योंकि मैंने ओपन दिया है आप लोगों को यहाँ पे काम करने के लिए कि आप लोग आओ, कुछ भी पूछो ट्रेडिंग से रिलेटेड, सिली से सिली क्वेश्चन, छोटा से छोटा क्वेश्चन आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूछ के मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या लोग सोचेंगे मुझे बड़ा ही कम नॉलेज है, तो अच्छी बात है, पूछने दो भैया। नॉलेज नहीं है तो नहीं है, लॉस करने से अच्छा नॉलेज ले लो, एज सिंपल एज दैट। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी बजाज साहब। ठीक है जी सर। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ना आप लोगों का घर मैं चलाने आ रहा हूँ, ना मेरा घर आप लोग चलाने आ रहे हो। तो अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो प्लीज गुरुजी उसको नमस्कार। पूछ लो। नमस्कार सर, नमस्कार। गुरुजी एक छोटी सी पूछना था सर। बोलिए। सर ये 30 मिनट पे निफ्टी सर अपने फ्लूड वाले जोन पे क्यों नहीं आया सर आज? अरे उसका मन आए या ना आए, भाग गया वहीं से। 20 की मूविंग एवरेज की वो 50 की मूविंग एवरेज से गिर गया है, लेकिन प्रॉफिट तो दे के गया हम लोगों को। हाँ सर एक्चुअली वहां पे अगर मान लीजिए सेलिंग बन रहा है सर,
तो वो एसएल हिट किया ना सर। अभी सेलिंग नहीं बन रहा है सर, अभी शॉर्ट टर्म में बाई है। देख रहे हो आपकी 20 की मूविंग एवरेज झुकती जा रही है और कैंडल की उठान अभी बढ़ती नहीं, जा रही है। आप देखो अभी नहीं सर, अभी नहीं सर, 12 बजे के बाद देख लीजिए सर, 12 बजे के बाद सर। हाँ जी सर, वहां से नीचे मतलब कि, हाँ सर। अरे भैया हाँ वही तो सर। मैं बोला, इसका मन है। अब ये फ्लूइड ट्रेड तक क्यों नहीं आया, इससे आप क्वेश्चन जाके एनएससी से थोड़े ना कर सकते। भैया हम फ्लूइड ट्रेड लगा के बैठे हैं, तुम क्यों नहीं यहाँ तक भेजे निफ्टी, राइट राइट। है ना। हमारा काम जी है जी। कि भैया 5 की मूविंग एवरेज का जैसे इसने एवरेज छोड़ा, हमने तोड़ दिया ट्रेड को, हम लोगों ने ऊपर का ट्रेड ले लिया। एक छोटी सी क्लिप मैंने आप लोग को भेजी थी अभी टेलीग्राम ग्रुप में, उन लोगों ने ऊपर का ट्रेड दबा दिया, उसे 20-25 पॉइंट मिल गया, लेके भाग गए। जबकि एचएम सिस्टम भी सेल में था। एचएम सिस्टम अभी भी नो डाउट, आप 15 मिनट पे आके, आप 30 मिनट पे आके देखो, 30 मिनट देखिए 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आ रहा है, और 30 मिनट पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है एचएम सिस्टम। देख रहे हैं आप लोग। वही मैं अभी लोगों को यही बता रहा था कि भाई आप सवेरे प्लान कैसे करोगे ट्रेड का। सवेरे उठे, अभी बैंक निफ्टी बताऊंगा, एक बार निफ्टी फिर से आप लोग देख लो। सवेरे 9 बजे मैंने देखा सिस्टम पे कि एक यहाँ पर एक जोन मेरा ये बन रहा है, एक जोन मेरा ये बन रहा है। अब मेरे को गैप अप गैप डाउन से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि मेरा जो ट्रेड बनेगा वो फ्रेश बनेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर इस जोन के ऊपर मार्केट एक क्लोजर देगा तो मैं ऊपर के लिए जाऊंगा, नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर इस जोन से जो आज हुआ है मार्केट नीचे आ रहा है तो मैं ऊपर का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, नीचे मैं सेल के लिए चला जाऊंगा, या पुट बाई कर लूंगा, या कॉल सेल कर लूंगा। सिंपल। अगर मार्केट कुछ ज्यादा ही हैवी गैप डाउन गैप अप खुल गया तो फिर मैं देखूंगा क्या करना है। 200 की मूविंग एवरेज है, 20 की मूविंग एवरेज है, 50 की मूविंग एवरेज है। इन तीन को तो मुझे ध्यान ही में देख रहा है, ध्यान में रख के ही चलना है कि 15 मिनट पे, 30 मिनट पे और 1 घंटे पे इनकी क्या मेटलर्जी बन रही है। 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, 1 घंटे पे इनकी क्या मेटलर्जी बन रही है आज के दिन। आप देख रहे हो कि जो 30 मिनट पे फ्लूइड ट्रेड का जोन है, जो 30 मिनट पे फ्लूइड ट्रेड का जोन है, या 15 मिनट पे फ्लूइड ट्रेड का जोन है, वो 1 घंटे के चार्ट पे 200 की मूविंग एवरेज का जोन है कि नहीं है। तो एवरेज परसेंटाइल निकला ना यहाँ पे, बताइए। अब देखिए 20 और 50 का यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, 100 और 200 का क्रॉसओवर हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे 1 घंटे पे। पिछली बार 20 और 200 का क्रॉसओवर कहाँ हुआ था, सॉरी 50 और 200 का क्रॉसओवर कहाँ हुआ था पिछली बार, नीचे की तरफ में, पता ही नहीं है कहां पर हुआ था, ये ऊपर की साइड हुआ था। 2023 में हुआ ही नहीं था क्या? फरवरी में हुआ सर, फरवरी में। जो भी है, बाई फरवरी। छोड़िए उसको, अब क्या जाए उस पे। यहाँ पे देखिए कैसे ट्रेड को प्लान करना है, आपने देख लिया। अब सेम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अभी जो मैंने आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछा कि साहब एक बात ये बताओ, जो कल मैंने अपने उस वीडियो में बोला है कि पोजिशनल ट्रेड को प्लान करना। अब आप यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी में बोलिंजर बैंड 1 घंटे पर फ्लैट हो रहा है, देख रहे हो। कैंडल या प्राइस यहां से आया, प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस, ये दो चीजें यहाँ पे घटित हो गई। प्राइस आया, अब देखिए प्राइस एवरेज के पास जा रहा है, फिर देखिए प्राइस एवरेज के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये किस चीज का साइन है बताइए। बताइए साहब, किस चीज का साइन है ये। प्राइस अभी तक एवरेज से दूर चल रहा था, आप यहाँ पे देखो, ये दूरी देखो आप। अब प्राइस देखिए एवरेज के नजदीक गया, गिरा, फिर एवरेज के नजदीक गया। किस चीज का साइन है ये? सर रिवर्सल का साइन लग रहा है, हिलेगा मिलेगा सपोर्ट दे। हाँ, इतना देरी से कहाँ बोल रहे हैं, फिर सोच रहे थे। जी सर। है महाराज,
ये रिवर्सल का साइन है, ये रिवर्सल का साइन है और ये एक तरीके से FWD चार्ट बन रहा है। डे पर आके देखिए, ये FWD चार्ट का ये फॉरवर्डेशन बन रहा है। यहाँ पे देखिए इनगल्फ हो रहा है मामला। हालांकि मैं कैंडलस्टिक पढ़ाता नहीं, लेकिन जो चीजें काम करती है उसको तो मैं जानता ही हूँ। यहाँ पे मामला इनगल्फ हो रहा है और मजे की बात, निफ्टी के ना बढ़ने का कारण ये भी है कि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के पास है। अब यहां से बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। डे पर आ गया ना बैंक निफ्टी सपोर्ट पे। अब सवेरे आप ट्रेड प्लान कैसे करते? आ जाओ 30 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे, या 15 मिनट के चार्ट पे आ जाओ आप। 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा लेवल क्लियर रहे, 15 मिनट के नीचे मत जाइए कभी भी। देखिए आज का मार्केट यहीं पर खुला है, आज की डेट यही है। आज का मार्केट 17 अगस्त का यहीं पर खुला है। अब ट्रेड प्लान कैसे करोगे? मार्केट खुला 20 और 50 के बीच में खुल गया, मार्केट 20 और 50 के बीच में खुल गया और मार्केट इसी के बीच में अपना झूमना शुरू कर दिया 15 मिनट के चार्ट पे। अब ये वाला जो लेवल है ये कल का लेवल है। एक जो लेवल देखिए ये परसों का लेवल है और ये कल का लेवल है, ध्यान रखिएगा। ये कल यहाँ पर था, आज के दिन मार्केट इसको तोड़ दिया तो ये पतला हो गया। सिंपल है, 20 की मूविंग एवरेज पे आपको ट्रेड डालना है। इसी के नीचे का स्टॉप लॉस छोड़ दीजिए, जाने दीजिए ऊपर। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, थोड़ा थोड़ा ट्रेल करते रहिए, जिससे आपका लॉस कम हो जाए। मान लीजिए बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, इसको ट्रेल कीजिए, ले आइए कॉस्ट टू कॉस्ट तक। कितने का मूवमेंट मिला है सर यहाँ पे देखो आप। अब आप अभी कहोगे भैया जब लाइव होना था तब तुम कहाँ थे, ये बोलोगे। नियर अबाउट 150 पॉइंट का मूवमेंट मिला है, 170-180 पॉइंट का। अगेन अगर कोई प्राइस बड़ी मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अगर कोई प्राइस बड़ी मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो उसके ऊपर अगर कोई छोटी मूविंग एवरेज है तो वो उसको मानेगा नहीं, उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा। और अगर कोई प्राइस फिर बड़ी मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्राइस, ये 50 की मूविंग एवरेज है, अगर कोई प्राइस किसी बड़ी मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो फिर छोटी मूविंग एवरेज को उतना रिस्पेक्ट नहीं देगा। और फिर देखिए मार्केट गिर गया, देख लो कितना गिरा, यहीं से देखो कितना गिरा, 200 पॉइंट। तो आपको यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं तो 350 पॉइंट तो मिल ही गए। फिर आप देखो, फिर वही सपोर्ट, ये फ्लूइड ट्रेड सपोर्ट कैसे बनाते हैं? कोई मतलब धुआंधार चीज थोड़े। देखिए इसी का सपोर्ट बना रहा है, ये देखिए इसी का बना रहा है ना, बोलिए। टेस्टेड पॉइंट एवरेज परसेंटाइल सर 5 मिनट पे तो कल से बन के आ रही है। हाँ 5 मिनट पे आएगा बन के, देखिए 5 मिनट में कल से बन के आ जाएगा। देखिए देखिए, या तो आपका ट्रेड यहाँ पे तड़केगा, या तो आपका ट्रेड यहाँ पे तड़केगा। 4740 पे आ तो तड़केगा, या 4620 पे तड़केगा, दो ही जगह है सर। तो सर इन सब चीजों को समझिए थोड़ा सा, ऐसे नहीं ट्रेडर बन जाएंगे, सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। मैंने अपने आप को 15 साल दिए, तो आप क्या आप अपने आप को 5 महीना भी देने के लिए तैयार नहीं हो? टेलीग्राम यूट्यूब में कूदने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये बात जान लो आप लोग। टेलीग्राम यूट्यूब में कूदने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा सा सीख कर काम कीजिए। हमेशा यही कहता हूं कि सीख कर काम कीजिए, सीख कर काम कीजिए, सीख कर काम कीजिए। समझे आप लोग? तो
अपने ट्रेड की प्लानिंग आप 9:10 के अंदर कर लो। 9 प्री मार्केट ओपनिंग के पहले कर लो, अपने लेवल से आप मार्क कर लो। अगर बहुत ज्यादा हैवी गैप अप गैप डाउन होता है तो फिर देखा जाएगा। बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है तो देखा जाएगा। आज मैं जल्दी जग गया था, तो 30 मिनट का चार्ट में देख रहा था, ये लेवल मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, सॉरी हाँ ये वाला लेवल मेरे पास ऑलरेडी पड़ा, तो मैं तुरंत प्लान कर दिया, इसके ऊपर बाई, इसके नीचे सेल। इसके नीचे इसने थोड़ा सा 2-4 मिनट का सस्टेन दिया, मैंने ठाए से सेल कर दिया, तगड़ा प्रॉफिट निकल आया। और जब ये ग्रीन वाली कैंडल फर्म हो रही थी, तभी मैंने इन लोगों का मैं क्लास कर रहा था, प्राइम लोगों का क्लास कर रहा था, तभी मैंने अपना ये काटा है ट्रेड। अब देखिए निफ्टी कहाँ आ गई, निफ्टी कहाँ पे बंद हुई है, सेटलमेंट कहाँ हुआ है, सेटलमेंट प्राइस क्या है, नहीं यार ये रहा सेटलमेंट प्राइस। चलिए सेटलमेंट प्राइस क्या देखें, छोड़िए हटाइए निफ्टी को। हाँ अब देखिए, अब बताइए कल का ट्रेड प्लान क्या है, कोई बताए मुझे कल का ट्रेड प्लान क्या है। कोई मुझे बताएगा कल का ट्रेड प्लान क्या है, कल कैसे मैं ट्रेड कर सकता, मेरे को बताया कि गुरुजी आप कल कैसे ट्रेड करोगे, बताओ। सर ये जब भी मार्केट है ना 300 के आसपास आए, मतलब कल सुबह जब ये खुले मान लो 300 के आसपास आए तो हमको लेना चाहिए एक बार। और क्योंकि ये 600 समथिंग पे इसका ना रेसिस्टेंस है, तो उससे पहले नहीं तो 460 के आसपास जो रेसिस्टेंस है बस वहां तक। अच्छा तो नहीं दे रहा था, कल का ट्रेड प्लान देखिए, सबसे पहले डे चार्ट पे आइए, फिर मैं टेलीग्राम में कुछ नहीं दूंगा कल, समझ के रखिएगा, कल का ट्रेड प्लान बता रहा हूं। देखिए आपको जितनी सहायता मिलेगी ना, आप उतने ही दिक्कत में हैंडीकैप होते जाओगे। कल का ट्रेड प्लान क्या है, लेवल मेरे वही सेम है, देखिए 50 की मूविंग एवरेज का मंथली सपोर्ट यहाँ पे लगा है। ये जो 50 की मूविंग एवरेज का जो ये सपोर्ट है ना, ये मंथली सपोर्ट है, और ये 20 की मूविंग एवरेज का डेली रेजिस्टेंस। अब मैं इसको थोड़ा सा खिसका के मैं नीचे कर देता हूँ, ये थोड़ा सा नीचे आ गया है क्योंकि 20 है मेरा डायनेमिक, ठीक है। अब 650 से ये 605 हो गया। अब देखिएगा काम किस तरीके से चलेगा यहाँ पे, ये तो सारे लेवल आपके इंटैक्ट हो गए, ये मैंने पता नहीं क्या खींच के रखा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अभी मेरे पास 30 मिनट या 15 मिनट पे रेंज क्या है, बताइए क्या रेंज है मेरे पास। सर 19,490 और नीचे 19,290। ये रेंज मेरा पूरा सपोर्ट जोन है, देख रहे हैं ये वाला, क्योंकि ये मंथली सपोर्ट है और ये फ्लूइड का रेंज है, पूरा मेरे पास ये रेंज है 19,300 से 19,250, ये पूरा मेरा सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन कोई लाइन नहीं होती है, सपोर्ट जोन कोई लाइन नहीं होती, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है जो भी है ये लाइन नहीं है, ये एक जोन होता है जहां से मार्केट आके रिएक्शन करता है इस चीज के लिए, या तो यहाँ पे मार्केट आता है और ऐसे चला जाता है, ये पूरा एक जोन होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, कल का ट्रेड कैसे बनेगा, फिर वही बोल रहा हूं, सेम रिपीट सेम रिपीट सेम रिपीट, कल के लिए भी फिर वही बोल रहा हूं। अगर इसके बाद ही आप ना समझ पाओ तो फिर ट्रेडिंग छोड़ दो। देखिए किसी ने मेरे को क्लियर नहीं बताया, मैडम ने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन अब क्लियर वाला फंडा समझिए, जो कोशिश थी उसको रिजल्ट में ले आते हैं, है ना। कल मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी हैं, किस तरीके से बनेंगी। अगर मार्केट कल खुल के गैप डाउन, यहाँ पर मार्केट खुलता है और यहाँ से मार्केट सेम ये वाला काम करता है, सेम ये वाला काम करता है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, बाय।
मैं इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके मैं ऊपर की तरफ चला जाऊंगा बाई। टारगेट क्या होगा मेरा? मेरा पहला टारगेट होगा यही, टारगेट प्राइम टारगेट मेरा यही है सर, प्राइम टारगेट मेरा यही है। लेकिन मैं 50 की मूविंग एवरेज को भी ध्यान में रखूंगा, 20 की भी मूविंग एवरेज को मैं ध्यान में रखूंगा। ठीक है साहब? ठीक है जी? जी सर। हाँ, अगला मेरा प्लान क्या होगा? अगर मार्केट गैप डाउन गैप अप खुला, अगर यहाँ कहीं बीच में खुल गया मार्केट, तो मैं मार्केट को किनारे लगने का चांस दूंगा कि भैया तुम किसी किनारे लगो। किनारे लगो मतलब किसी मेरे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास लगो, है ना? समझ रहे बात को? जी अगर मार्केट यहाँ बीचों बीच खुल गया, तो बीचों बीच खुल गया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो एक तरफ एक किनारे तो लगने दीजिए इसको। गलत बोल रहा हूं? जी बोलिए। और अगर मार्केट यहां पर खुल गया, देखिए सारी सिचुएशन बता रहा हूं, अगर मार्केट यहां पे खुल गया और नीचे आना शुरू कर दिया, सेम पोजीशन में अगर नीचे आना शुरू कर दिया, तो मैं ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के नीचे चला जाऊंगा। नीचे कहां तक मैं जाऊंगा? नीचे तो ओपन 18,945 मतलब 19,000 तक के लेवल तक मैं जाऊंगा। ये जो है ना 19 और 18,945 का, ये पूरा सपोर्ट जोन लीजिए, इसको भी खींच दिया। ठीक है साहब? जी ओके, मार्क कर लीजिए ये लेवल। और ये हो गया। अब कंडीशन ये होगी गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग की। अब गैप अप की पोजीशन हम लोग देख लेते हैं, गैप अप में क्या हो सकता है। मान लीजिए गैप अप यहां मार गया, तो पहली बात तो मैं सोचूंगा यार 15 मिनट के ऊपर 500 की मूविंग 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन और इसको तोड़े, तब मैं जाऊंगा यहाँ बाई के लिए। सेम जो अभी मैं सब कुछ देर पहले समझा रहा था, फिर मैं यहाँ पे बाई करूंगा, यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस डालूंगा। समझ में आ गई सारी कंडीशन? जी सर। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, बिना ध्यान रखे ट्रेड मत कीजिएगा। जब तक अपनी शर्त पे ट्रेड कीजिए सर, मार्केट की शर्त पे मत ट्रेड कीजिए। मार्केट से बोलिए मेरे लेवल पे आओ, तब मजा आएगा। मेरे लेवल पे आओ, मार्केट से बोलिए भैया मेरे लेवल पे आओ। डे चार्ट क्या बोल रहा है? थोड़ा सा डे चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। डे चार्ट क्या बोल रहा है? डे चार्ट अभी आपका सेल बोल रहा है, लेकिन ये 50 की मूविंग एवरेज जब तक टूटेगी नहीं, तब तक नहीं मजा आने वाला। 30 मिनट पर भी आपकी सेम चीजें वही चल रही हैं, लेवल आपके सारे वही हैं, तो क्लियर फंडा है आपका। ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट अगर यहां से नीचे आया, 300 से नीचे आया, 313 315 से नीचे आया, तो नियर अबाउट छोटा ही टारगेट मिलेगा। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो वेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पॉइंट ज्यादा नहीं है कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ कहीं खुलता है तो आपके पास पॉइंट ज्यादा नहीं, 50-60 पॉइंट लेके चलिए ले लीजिएगा, उसकी बात अलग है, लेकिन वेट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है साहब? इन सब चीजों का ध्यान रखिए। प्लस मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या कहते हैं, जिनको भी रैनको सीखना है, रैनको में 3 सीटें बाकी हैं, तो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा क्या करना है। क्या मैं नहीं कहता आप ज्वाइन कीजिए, मैं ये भी नहीं कहता कि ज्वाइन ना कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उसमें अपना 100% दे के आप उसको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बना सकते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 3 सीटें बाकी हैं उसमें, आप उसमें कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पे शायद अपडेट भी कर दिया था, तो आप कर सकते हैं। बाकी कोर्स वोर्स के बारे में आपको सब कुछ मालूम। अगर आपको लगता है कि मैं आपके अंदर कुछ एडिशन डाल सकता हूँ, कुछ एज दे सकता हूँ, तभी आइए। क्योंकि आज एक लोगों का मेरे पास फोन आया था कि सर आप अपने क्लासेस में या यूट्यूब पे इतना सारा सब कुछ बताते हैं, तो सर आप क्लासेस में क्या बताते होंगे? अब ये आप सोचो, क्योंकि जो मैं बताता हूँ वो मार्केट में आके कोई नहीं बताता है, कोई भी नहीं बताता है वो चीज। तो आप सोचो क्या बताते हैं वो लोग। नेचुरल गैस देख लेते हैं, ये सस्टेन कर रही है, देखिए
5 मिनट पे डे चार्ट पे क्या कर रही है, डे चार्ट पे भी थोड़ा सा गिर ही रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीजें, तो फिर आज की क्लास समाप्त करते हैं। बाकी डिटेल मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप वहां से, आप नंबर यहाँ स्क्रीन पर भी है, आप लोगों के पास भी जब भी कुछ भी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।